कि सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण चल रहा है और बेहतर व्यवस्थाएं बने, इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की योजना को जो है बनाने का काम किया, देने का काम किया। ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ ये पुरानी मंडी थी, जो उसमें से प्रमुख जो दुकानदार थे वो नाका पर जो मंडी बनी है, नई मंडी, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। कुछ छोटे थे दुकानदार यहाँ रह गए थे। वो मैंने ही प्रयास किया था व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते कि छोटे छोटे दुकानदार जो वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। जो हम शहर के लोगों को आधा किलो 1 किलो पावर सब्जी लेनी, वो वहाँ नहीं जा पाएगा। तो ये मंडी फुटकर वाली मंडी को यहाँ पर रोक दिया गया था और कुछ लोग गोडाउन भी थे और यहाँ कुछ लोग मकान में थे। अभी जब योजना बनी है, विकास प्राधिकरण ने बनाया था, तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी और मैंने कहा था कि पहले एक बार मैं चल के देखना चाहता हूँ करना क्या चाहते हैं। सेंक्शन होकर आ गया था प्रोजेक्ट, तो मैं आज से 1-1.5 महीने पहले कमिश्नर, डीएम सभी अधिकारियों के साथ यहाँ आया था और पूरा घूमा था। मैंने उनसे पूछा था कैसे कैसे क्या। तो यहाँ पर जो मकान है उनकी भी लिस्ट बन गई, जो यहाँ पर दुकान है या जो सड़क पटरी पर बेच रहे हैं उनकी भी लिस्ट बन गई। वो सब लिस्टिंग करा दी गई जो व्यापारी यहाँ मौजूदा में काम कर रहे हैं या जिनके मकान हैं। प्रयास ये होगा हम लोगों का कि जो मकान यहाँ टूटेंगे उनको हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास देंगे और जो दुकानदार यहाँ से हटेंगे तो उनकी टेम्परेरी व्यवस्था का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार चलता रहे, व्यापारी का नुकसान ना हो। कहीं ना कहीं स्थान देकर टेम्परेरी शेड वेड लगवा कर इन लोगों को काम अपना ही करते रहें जब तक ये बन के तैयार होगा। उसके बाद जिन जिन की इसमें स्थान है उनको उसी हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। लिस्ट बन गई है यहाँ पर सर जो अभी कुछ वक्ती जमीन पर भी जो है कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई ये विवाद मेरे जानकारी में नहीं है, ये मेरे सामने अभी आया है। एक साथी हमारे आए, वो उन्होंने बताया, ये हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये तो ऐसा है ना कि कोई यहाँ पर हम कोई चीज़ बनाने नहीं जा रहे, हम इसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था ठीक बना रहे हैं। यहाँ गंदगी का अंबार था यहाँ पर। मैं तो रोजाना 40 साल से सब्जी लेने आता हूँ खुद अपने हाथ से, तो मुझे कभी कभी कष्ट होता है, इतनी बदबू, इतना गंदगी। तो ये सब चीज़ें आज क्योंकि जब शहर सुंदर हो रहा है, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, और अभी देखा हमने रामपथ पे 11 किलोमीटर कितना तोड़ फोड़ हुई थी, लेकिन आज पूरा उनको सबको व्यवस्थित भी किया गया और मुआवजा जहाँ जिसको देना था वो भी दिया गया, और जिनकी दुकानें टूट गई थी उनको दुकान भी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है, विश्वास है कि कोई ना किसी को मकान के बिना रहने दिया जाएगा और न किसी को। जब हम लोग 10 करोड़ लोगों को आवास दिए हैं, तो ये जो 10-50 लोग इनको आवास नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन ये ना कि कुछ लोग राजनीति करने आ जाते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा था गया एक नेता जो है वो सुबह आकर आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, तो वो आंसू ही बहाएंगे, उनके पास कोई और काम नहीं है, बेवकूफ़ बनाएंगे। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो इस 11 वर्ष का कार्य है वो सबके सामने है। इसको भी हम निश्चित रूप से व्यवस्थित बनाएंगे और जिन लोगों की दुकान या मकान टूटे हैं उनको मकान और दुकान दिलाने का काम। जो पहले टूटी थी सूची बन चुकी है, सब सूची लिस्टेड हो चुकी है। पहले जो मंडी गिरी थी उस समय टूटी थी, गोदाम था या दुकानें थी। देखिए अभी तो एक फेज है, एक दूसरा फेज भी होगा, वो भी सेंक्शन होने गया है, जो उस तरफ गोदाम बने हैं। हम लोग देखिए जब बढ़ रहा है कुछ तो उसके हिसाब से व्यवस्थित करना पड़ेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा और लोग यहाँ व्यवस्थित हो जाएंगे तो यही लोग कहेंगे अरे भैया बहुत बढ़िया काम हुआ है।